खाना खाएंगे स्टेट फूड, वो करना है स्टेट फूड, ये करना है स्टेट फूड। जब 8 फॉर्चूनर लानी थी तब स्टेट फूड नहीं था, जब तनख्वाह बढ़ानी थी तब स्टेट फूड नहीं था, जब अपने वर्कर्स के काम करने तब स्टेट फूड नहीं। बच्चों को पैलेट लगे, अगर रीजन कोई है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी उसने कभी इनके अंदर इन दोनों के अंदर भीड़ लगी होती थी, टग लगी होती थी कि कुछ मार जाए। एक मौका नज़ीर अहमद खान साहब को दो। अब जब कश्मीरियों पे जुल्म हुआ तो उसको लीगलाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, शॉल डाल के मोदी जी और अमित शाह जी को शॉल डाल के वो वहीं पे सौदा हुआ था। जब ये हम बात डिस्कशन करते हैं ना स्मार्ट मीटर की, मुझे हंसी आती है खुद पे, उसके बाद लोगों पे, कि हम उस बंदे से सवाल कर रहे हैं इन चीजों पे जिसका कोई किरदार ही नहीं है। आप मुझे बताइए, वो गिरगिट की तरह हर दिन रंग बदलता है, रात को कुछ बोलता है, सुबह कुछ बोलता है। इलेक्शन से पहले स्मार्ट मीटर को फेंकेंगे डल में, फिर बोला स्मार्ट मीटर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी, अब बोला देख पहले बोला था सबको देंगे, फिर बोला एएवाई को देंगे, अब उनको बोला सोलर लगा। अब किस पे भरोसा करोगे? पहले बोला इलेक्शन इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम खड़े हैं, जहां 11 तारीख को इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे ऐलान किया, यहाँ पे कैंपेनिंग की और बोला जहां से मुझे सबसे ज्यादा वोट मिलेगा मैं वहां की सीट रिटेन करूंगा। और यहाँ 38,000 वोट मिला, 18,000 वोटों से तकरीबन जीता, चाहे सीट रिटेन की, ये भी झूठ बोला। उसके बाद अगर आप इनके मैनिफेस्टो की बात करेंगे, मैं क्यों बाकी बड़ी चीजों पे अगर बात करेंगे, मुझे नहीं लगता है लोगों को कोई फर्क पड़ता है। लोगों को समझ, इनको मुझे लगता है जिस जगह पे जाते हैं ना लोगों को खुद ही इनको वापस भगाना चाहिए, क्योंकि इनका कोई किरदार नहीं। इन्होंने हमें जमीन बोस कर दिया, इन्होंने हमारे तशक्कुस को खत्म करा, इन्होंने हमारी आइडेंटिटी को बेच के खाया। एक ही चीज के लिए इनको लोगों ने चुना था, एक ही चीज। बाकी मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती है कोई चीज। वो ये थी कि जिस दिन पहले दिन असेंबली लगेगी, पहले ही दिन जो 5 अगस्त और 6 अगस्त 2019 के फैसले हुए थे, उसके खिलाफ रेजोल्यूशन पास होगा। नहीं हुआ, वो साठगांठ हुई थी, शॉल डाल के मोदी जी और अमित शाह जी को शॉल डाल के वो वहीं पे सौदा हुआ था। और मैं अपने कौम को बताना चाहता हूं, जब कश्मीरियों पे जुल्म हुआ तो उसको लीगलाइज किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। आप देखिए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बना तो इनके दौर में स्टेट फूड गया, आज हुआ लीगलाइज। आप आज ये बस नाटक करता है, खाना खाएंगे स्टेट फूड, वो करना है स्टेट फूड, ये करना है स्टेट फूड। जब 8 फॉर्चूनर लानी थी तब स्टेट फूड नहीं था, जब तनख्वाह बढ़ानी थी तब स्टेट फूड नहीं था, जब अपने वर्कर्स के काम करने तब स्टेट फूड नहीं है आपको, जब आपके अपने लोगों के घर भरने हैं स्टेट फूड नहीं है, तब एडवाइजर बनाना है तो स्टेट फूड नहीं है, तब और आगा साहब पे तनकीद करना है तो स्टेट फूड। हर आपको खाली काम बोला तो स्टेट फूड, बाकी आशा आराम बोला तो स्टेट फूड नहीं चाहिए। बंदा बनाई है आशा आराम के लिए। और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, ये इस कौम को समझना चाहिए, ये इंसान जो करोड़पति है, जिन्होंने 70 साल यहाँ पे राज किया, अपनी बहन इसकी गुफ्कार में रहती है, जहाँ का एक मर्रा करोड़ों में बिकता है, उसको कंपेयर करता है गरीब के साथ, एक गरीब माँ बहन के साथ जो 200 रुपया भी नहीं कमाता है दिन का, जो 100 रुपया भी नहीं कमाता, हमारी माँ बहन के साथ उसको कंपेयर करता है। ये शर्म की बात है। और मुझे लगता है इस बाई इलेक्शन में बड़गाम में 11 तारीख के यहाँ के लोगों को उसको जवाब देना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए एज ए चीफ मिनिस्टर इसने 1 साल में क्या किया इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए? यहाँ से भी चुन के तो गया था ना, चलो ठीक है आपने गांधरबल की सीट रिटेन की, वो भी झूठ पे की, क्योंकि कहा था आपने वो करूंगा जहाँ पे ज्यादा वोट मिलेगा, मिला यहाँ रिटेन की वो, चलो ठीक है वो भी मान लेते हैं फॉर टाइम बिंग। लेकिन आप मुझे बताइए 1 साल के लिए बड़गाम के लिए इन्होंने क्या किया? एक चीज दिखाइए मुझे, एक ही बंदा है बड़गाम में इनको नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त जो डंके की चोट पे ये कहता है कि इन्होंने गद्दारी की इस कौम के साथ, इन्होंने बेच के खाया। इनडायरेक्टली बोल रहा है अभी, लेकिन बोल रहा है वो है आगा रूहुल्लाह साहब जो कि MP है इनके। ये तो इनका बस नहीं चलता है, वरना ये हर गली चौराहे में जाएंगे बोलेंगे बीजेपी का एजेंट है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब को, जैसे बाकियों को इनका बस नहीं चलता। अगर कल को यासीन मलिक साहब ऐलान करेगा जेल से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, पहला बंदा अगर उमर अब्दुल्ला नहीं होगा उसको बीजेपी का बताने वाला, तो मेरा नाम बदल देना आप। इस तरह का बंदा है। इसने इलेक्शन में कहा सरजान बरकती बीजेपी का एजेंट है इसलिए मेरे खिलाफ खड़ा हुआ, आज उसकी बीवी और वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं, वो बीजेपी का एजेंट है कि ये बीजेपी का एजेंट है जो मोदी के साथ जाके शाल डालता है, अमित शाह जी को शाल डालता है, वहां दिल्ली में पता नहीं क्या क्या रंगरलियां मना रहा है, लोग जाए बाढ़ में। अब आपको समझना चाहिए कि हमें एक मौका दोबारा मिला है बड़गाम के लोगों को इसको जवाब देने का, इससे हिसाब लेने का, वो 11 तारीख को। और मुझे नहीं लगता है इनके लिए कोई बेहतर है, नजीर खान साहब से बेहतर कोई है। 11 तारीख को उम्मीद में रखता हूँ मैं बड़गाम की आवाम से गुजारिश, भेजने वाला कौन है? पहले तो कौम को यह समझना चाहिए ना
इनको जेलों में भेजने वाला कौन है? मैं इसीलिए वहां पे भी यह बात बोली, ये कौन सा मुंह लेके लोगों के सामने आते हैं? हमारे लोग कब्रों में रीजन अगर कोई है तो वो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस। हमारे बच्चों को पैलेट लगे अगर रीजन कोई है पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस। कभी उसने कभी इसने, इनके अंदर इन दोनों के अंदर भीड़ लगी होती थी, टग लगी होती थी कि कुछ मार ज्यादा, कुछ चलाए ज्यादा पैलेट, कुछ चलाए ज्यादा टीयर गैस, कुछ लगाए ज्यादा पीएसए। आप ये कंपटीशन देखो, इन्होंने यही कंपटीशन किया, इसके अलावा इन्होंने कोई कंपटीशन नहीं किया। अब आज कोर्ट जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, चलो ठीक है, अगर आप कश्मीरी कौम के लिए कुछ अच्छा करोगे हम अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन पहले मैडम जी इन चीजों का जवाब तो दे दीजिए ना। हमें इस हाल में पहुंचाया किसने? स्टेटहुड किसने खत्म करवाया? बीजेपी की कोई इधर किसने लाया? और उसके बाद बीजेपी के हाथों ही हमें मार दिया। आज की डेट में हम तरस रहे हैं, डिवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, और उमर साहब को आज अगर कोई बहाना है वो वही है, ये मशीन स्टेटहुड ही। अगर स्टेटहुड भी होता तब भी कुछ नहीं करते, क्योंकि 70 साल यहाँ पे स्टेटहुड था, ये आर्टिकल 370 को परमानेंट कर पाए। ये तो लोगों को बोल रहे थे 70 साल ये परमानेंट है, कोई माइकल लाल नहीं इसको कर सकता, इधर कुछ कोई माइकल लाल ये नहीं कर सकता। हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब इन्होंने 70 साल कौम को धोखा दिया, और कौम को ये समझना चाहिए कि हमें बदलाव चाहिए। हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखना है, उनकी तालीम देखनी है, अपने बच्चों का, अपने फैमिलीज का इलाज मुआवजा का इंतजाम करना, अच्छा इलाज मुआवजा होना चाहिए। मेरे बच्चे की अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, यहाँ के रोड अच्छे होने चाहिए, यहाँ की बाकी जो फैसिलिटीज है वो अच्छी होनी चाहिए। आज वो वहां पे देखे, क्योंकि एक सीट से आप कोई ना 370 वापस लाओगे ना कोई स्टेटहुड लाओगे। अगर इन्होंने कुछ करना होता तो अभी तक करते, नहीं किया। इसलिए मेरी गुजारिश है, अगर ये एक वादा मुझे दिखाएंगे, एक वादा जो मैनिफेस्टो में लास्ट टाइम किया था पूरा किया, जो मर्जी आप मुझे बोलना, एक वादा भी पूरा नहीं किया। मेरी यही मैसेज है, हाथ जोड़ के एक मौका नज़ीर अहमद खान साहब को दो। सीरियल नंबर 17 गैस सिलेंडर निशान है। दूसरी मशीन नंबर 2, एक मशीन है और एक मशीन में पूरे कैंडिडेट है, और हमारा वहां भी साफ शफाफ था, साफ शफाफ जो करप्शन के बगैर था, इसलिए उसको अलग रखा गया है। इसलिए ये उनके लिए निशानी है, जो सारे मिक्सचर है ना, और कफापर और यापर तम सर एक इस मशीन पर सोच तो मुताबिक अलग है मौजूद की लुकन पहचान इसमें दिक्कत कि तमन तर पान है फिक्र कुछ साफ था सूत्र। दैट इज नज़ीर अहमद खान, गैस सिलेंडर निशान, सीरियल नंबर 17। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह रहमान इस इलाके के लोग उनको जीत कर कामयाब करेंगे इंशाल्लाह।